बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हुए हैं। हमारी नई रेसिपी है कबाब पैटी। कबाब पैटी के लिए मैंने चिकन के कीमे को इसको मैंने मैश कर लिया है। ये चिकन का कीमा है जो हमारे पास 300 ग्राम है। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है और हरा धनिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, जैसा आप चाहते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर है, अदरक, और मेरे पास 3 मिर्चें हैं जो कि एक ग्रीन चिली है, एक कुछ दिन से रखी हुई ऑरेंज हो गई है और एक पहले से रखी हुई रेड हो गई है। घर में अक्सर हम मिर्चें रखते हैं ना, कुछ रेड हो जाती हैं, कुछ लाइट होती हैं, तो उसी में से मैंने 3 मिर्चें लिए। एक ग्रीन है, एक प्योर रेड है, एक ऑरेंज में है। एक छोटा स्मॉल ओनियन चॉप किया हुआ, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। ये मेरे पास बेसन है, या भुने हुए चने हों या बेसन हो। 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसको भून लिया था, ये आ गया। इसमें मेरे पास इसको भी मैंने मैश कर लिया है। ये मेरे पास एक अंडा है जिसको मैंने हाफ फ्राई कर लिया था। ये एक पीस स्लाइस का है जिसको मैंने क्रश कर लिया। ये सफ़ेद या काला ज़ीरा ले लीजिएगा 1 टीस्पून। ये अजवाइन है हाफ टी स्पून। ये साबुत धनिया, इसको भी मैंने क्रश किया है 1 टीस्पून। और 1 पिंच जो है मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। और इसमें हाफ जो टीस्पून है वो मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद हमारे पास नमक है, जो कि नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तेज़ कम खाना चाहें। मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून नमक जो है वो ऐड किया है। अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये मटीरियल देखिए इस तरह का तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको अच्छे से ज़्यादा चॉप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चॉप किया जिसमें मुझे हर चीज़ जो है वाजिया नज़र आए, ताकि ये मिर्चें जो हैं रेड कलर की भी नज़र आएँ। और इस तरह मैंने सिलाई के ऊपर इसके कबाब बना लिए। इस तरह आप इस सिलाई के ऊपर इस तरह कबाब बना लें। ये अब हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। अच्छा, अब हमने डो बनाने के लिए लेना है। यहाँ पे 100 ग्राम मेरे पास मैदा है, उसमें मैं डाल दूँगी हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह आपने आटा फिर साइड पे कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी है। और हम इधर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मेरे पास यीस्ट है वो 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो भी आपने ऐड करना है। अच्छा, अब ये मेरे पास दही है, 1 टेबलस्पून में इसमें दही ऐड कर दूंगी। दही से क्या होगा कि जो डो है बड़ी ही सॉफ्ट बनेगी। इसके बाद आपने वाटर ले लेना है। वाटर जो है वो आपने वार्म लेना है। वार्म का मतलब है कि आपने इस तरह का पानी लेना है कि अगर आप हाथ लगाएं तो इजीली वो टच हो सके। अब ये डो अच्छे से बन गई है। इसको मैंने ना किसी एयर टाइट इस तरह का कंटेनर आपने ले लेना है, उसमें रख देना है। और इसको आपने किसी गर्म जगह रखना है ताकि ये डो जो है यीस्ट को टाइम मिले कि वो अपना काम करे और डो राइज़ हो जाए और डबल हो जाए।
एक और चीज़, आपने छोटे बर्तन में नहीं रखना जिसमें पूरा पूरा ये आ जाए। इतनी स्पेस हो कि ये डबल राइज़ होगा, तो ये इतनी स्पेस हो कि ये डबल जब राइज़ हो तो वो आसानी से उस बर्तन में आ सके। तो चलिए चलते हैं इसको हम रखने के लिए। ये हमने ओवन खुद से तैयार किया हुआ है। इसको बड़े देगचे को मैंने रखा है और इसके ऊपर मैंने बनाकर ऑयल लगाकर इसमें रख देना है और फिर मैं इसको रख कर इसमें ढक दूँगी। ये हम देगचा जो है हमारा ये गर्म हो रहा है। ये एक स्टैंड वाली जाली है, इस तरह की जाली मिल जाती है। अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे आप कोई भी प्याला रख के, ये देखें ऐसे रखना है इसको और इसके ऊपर मैंने बना के इसको रख देना है। आप चाहें तो कोई ऐसा कर सकते हैं कि कोई प्याला रख के उसके ऊपर एक प्लेट रखें और प्लेट में रख दें और ऊपर से इसको ढक्कन को फिट करके ऐसे ढक दें। ये हमारा ओवन जो है गर्म हो रहा है। हम इसलिए ये जो डो हमने बनाई थी उसको हमने ऐसे बेल लिया है और बेलने के बाद इसमें हमने कबाब रखने हैं। ऐसे कबाब ज़रा थोड़े से ठंडे कर लिए हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं, नीम नीम ठंडे हो चुके हैं। ढक दिया है, ढाँप दिया इसको, इधर से भी ढाँप दिया। इसके अंदर मैंने सेंटर में चीज़ रखनी है। ये मैंने इसके सेंटर में इस तरह एक चीज़ रख दी है और इसको ऐसे ढक दिया। इधर से भी इसको मैंने ढक दिया और इसको मैंने इधर से भी ढक दिया। ये हमारा बड़ा वाला पैटी तैयार हो गया और इसको हमने ऐसे पलट दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर फिर से चीज़ रखी। ये हमने चीज़ फिर से लगा दी। इसको चीज़ से भी ढक दिया हमने और इसके ऊपर हमने गार्निश के लिए शिमला मिर्च रख दी। एग जो है वो लगा रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये एग मैंने उस जगह पर लगाया है जहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पेस बची थी। ये हमारा ओवन जो है ये गर्म हो चुका है। इसमें मैंने स्टैंड पर इसको रख दिया। अब मैंने इसको 15 मिनट पहले इसको तेज़ आंच पे इसको गर्म किया है और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। उसके बाद इसका फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर देना है। मीडियम करने के बाद 15 मिनट इसको हमने रखना है। 15 मिनट तक इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। अब हम 15 मिनट के लिए इसको माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है और बेहतरीन ये हमारा कबाब पैटी तैयार हो गया है। चाय के साथ सर्व करें, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। उम्मीद है आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा और आप हमें गिफ्ट करेंगे यानी सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। और अब मैं ये इसके ऊपर से उतार कर डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा आपकी तरफ से गिफ्ट होगा।
और बच्चों के लिए आप बनाइएगा, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसको नाश्ता समझ सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, टी टाइम में ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।